नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। आज बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा इस पर उछल कूद रही है आज की डेट में। पिछले 2 दिनों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। इनके नेता एक तरीके से बौखला गए हैं और लगातार चुनाव आयोग से ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि ये चुनाव पूरी तरीके से सरकार मतलब फर्जी तरीके से होने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया तक को अपील कर दी है कि आप आके यहाँ चुनाव करा लीजिए। ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के उन पिलर्स जो होते हैं उन पर इतना बड़ा हमला है कि एक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल मीडिया को बोलता है कि आप आके यहाँ पर चुनाव की समीक्षा करिए और इनको यहाँ पर आप अपना कैमरा लेके आइए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। तब क्यों नहीं बुलाया यहाँ पर? जब आप लोकसभा चुनाव की इतनी सीटें जीत गए तब बुला लेते इंटरनेशनल मीडिया को, तब क्यों नहीं बुलाया आपने? तो आप हिम्मत देखिए इस समाजवादी पार्टी के मुखिया की कि किस तरीके से वो विदेश की मीडिया को ये बोल रहा है कि आप आकर, देश की मीडिया को ही बोला कि आप वहाँ, लेकिन विदेश की मीडिया का इस चुनाव में क्या काम है? आप वैसे आप अपील कर सकते हैं, को नो प्रॉब्लम, बट आप मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं कि देखिए अयोध्या में किस तरीके से चुनाव होने जा रहा है, किस तरीके से आप पूरी मशीनरी पर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेके चुनाव आयोग तक अभी तक आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये चुनाव फर्जी था या कोई भी चुनाव इस देश का फर्जी था। सिर्फ खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जिस तरीके से प्रोपेगेंडा आपकी टीम चलाती है या विदेश की मीडिया चलाती है, ये साबित हो चुका है कि किस तरीके से अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी ये भाकपा माकपा जो भी हैं, ठीक है, ये किस तरीके से इंडिया में प्रोपेगेंडा चलाते हैं इस फेक चुनाव को चलाने, मतलब फेक चुनाव का एक प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते रहते हैं। कल कांग्रेस के एक नेता बोल रहे थे कि नहीं ईवीएम पे एक सवाल क्यों नहीं, तो ईवीएम पे अगर सवाल उठा रहे हो तो फिर इतनी सीटों पे इस्तीफ़ा दे दो। अगर फर्जी चुनाव हुआ है, अगर फर्जी चुनाव हुआ तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए ना, विपक्ष की जितनी भी सीटें आपकी आई हैं। तब तो आप मलाई खाने के लिए पहुंच जाते हो कि हमें ये सीट नहीं मिली, हमें वो सीट नहीं मिली, मुझे ये भत्ता नहीं मिला। तो मिल्कीपुर उपचुनाव पर जिस तरीके समाजवादी पार्टी विधवा आलाप कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। मतलब उन्होंने एक तरीके से हार मान ली है पहले से ही कि अब योगी आदित्यनाथ ने क्योंकि चार्ज ले लिया बुरी तरीके से, योगी आदित्यनाथ ने चार्ज ले लिया और चार्ज लेने पर ही समाजवादी पार्टी के जितने भी औरंगजेब हैं, ठीक है, वो एक तरीके से बौखला गए, क्योंकि बर्क के खिलाफ कार्रवाई हो रही, आजम खां के खिलाफ हुई है और कन्नौज में कल कैस खां के खिलाफ कार्रवाई हो गई, ठीक है। जो उनका गेस्ट हाउस बना हुआ था उसको भी जो सरकारी ज़मीन में बना हुआ था उसको भी तोड़ा गया। अब मिल्कीपुर उपचुनाव में जो अवधेश प्रसाद हैं, जो वहाँ के सांसद हैं अयोध्या के, फैजाबाद के, अब उनके बेटे को जो टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से, अब उनकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि ये सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है वहाँ अयोध्या में। और वहाँ पर जो जाति का जो एक मतलब कॉम्बो है, उस चक्कर में क्या है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी हमेशा लीड पे रहती है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि अब आली रे आली आता दूजी वाली आ रही, ये बोल दिया अखिलेश यादव को। तो अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुके हैं। कल उनकी अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात भी हुई, क्योंकि वो मीटिंग सिर्फ नए कानूनों को लागू करने के लिए थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन कहा यह जा रहा है कल उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपनी जो भी तैयारी की है उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया है, और वहाँ के कैंडिडेट के बारे में भी किसको फाइनल करना है ये भी उन्होंने कल डिस्कस कर लिया है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में एक तरीके से मैं बार बार ये बात और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए सीट बहुत ही बड़ा सेटबैक होने जा रही है। जिस तरीके से वो अवधेश प्रसाद को एक मतलब सिंबल के रूप में लोकसभा में और हर जगह यूज कर रही है अयोध्या को दिखा के, अब योगी आदित्यनाथ सरकार का योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अब मिल्कीपुर उपचुनाव जीत कर दिखाएंगे और ये करके दिखाएंगे कि देखो तुमने लोकसभा जीता, हमने आपके सपा की सीट छीन ली। ये वो अभी करके दिखा चुके। 9 सीटों के जो चुनाव हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उसमें उन्होंने अपना लीड बरकरार रखा और 7 सीटें जीती और 2 सीटें सिर्फ खाली समाजवादी पार्टी को आई।
तो अब मिल्कीपुर उपचुनाव में साफ साफ ये संकेत मिल रहे हैं बीजेपी की ओर से भी और समाजवादी पार्टी के नेता, जो स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से, कि ये सीट अब एक तरीके से बीजेपी के, क्योंकि पूरी मशीनरी, मैं आपको बताऊं, वहाँ के छोटे छोटे नेता भी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। क्योंकि अयोध्या में जो किरकिरी हुई है, वहाँ के हिंदू भी अब ये मान रहे हैं कि नहीं, गलती हुई है, ठीक है। इतना काम करने के बावजूद, इतना रोजगार देने के बावजूद भावनाओं में बहकर हमने ये वोट दे दिया, ठीक। अब देश प्रसाद को नहीं जीतना चाहिए था। अयोध्या जैसी जो विश्व में एक सिंबल के रूप में यूज हो रहा है, भगवान राम की पावन धरती, वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत गई। तो अब वो लोग ये पश्चाताप, मतलब प्रायश्चित करना चाहते हैं। मेरी कई वहाँ के नेताओं से, वहाँ पर स्थानीय पत्रकारों से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि फिजा इस बार बदली हुई है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी अंदरूनी कुछ घोषणाएं की हैं। आने वाले समय में वहाँ के नेताओं को, वहाँ की जनता को कुछ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कुछ दे सकते हैं। अब ये समझ में, मतलब ये आचार संहिता जब लग गई है तो अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बट फिर भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो योजनाओं के माध्यम से आने वाले समय में जब ये आचार संहिता हट जाएगी, उस बार मिल्कीपुर को क्या मिलता है, ये देखने वाली बात हो। लेकिन अभी अवधेश प्रसाद को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, ये कन्फर्म है। तो मिल्कीपुर चुनाव के बारे में, और आज भी मैं पढ़ रहा था कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वेबकास्टिंग की बात की है समाजवादी पार्टी ने। उनके कुछ नेता गए हैं, के श्रीवास्तव समेत कई नेता गए वहाँ पर, चुनाव आयोग से बात करके चुनाव आयोग को बोला है कि वहाँ पर आप वेबकास्टिंग कराइए और उसका लिंक समाजवादी पार्टी के हेड ऑफिस में दीजिए और वहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको दीजिए, जिससे कि वो पूरा वहाँ पर देख सकें किस तरीके से वोटिंग हो रही, कौन कौन लोग वोट डालने आ रहे हैं। इस तरीके की मांग वहाँ पर चुनाव आयोग से की गई है। आज देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, आपको उसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय माँ भारती।